हम सब कभी न कभी किसी ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां पहुंचकर हमें शांति मिल सके। ऐसी ही एक जगह है वीरों की भूमि मध्य प्रदेश। एक ऐसा अनुभव है जो धीरे धीरे आपके दिल में अपनी जगह बना लेता है। मध्य प्रदेश की इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको लेके आए हैं खजुराहो के मंदिरों में। यहाँ से जो है एंट्रेंस नहीं है, यहाँ से आपको पर्ची कटवानी पड़ती है सामने से, और यहाँ पे चेकिंग होती है। सामने जो आप देख रहे हैं जो पोस्ट लगे हुए चेकिंग है, वहाँ से आपको एंट्रेंस मिलती है। पर ये मंदिर तक की एंट्रेंस नहीं है, मंदिर तक अलाउड नहीं है कोई भी गाड़ी जाना। तो ये भैया यहाँ पे रहते हैं, मतलब यहाँ पे ये रिक्शा वगैरह अवेलेबल रहते हैं, जिनके लिए आप पैसे वहाँ पे करते हैं और आपको ये एंट्रेंस पर छोड़ देंगे, है ना भैया? एंट्रेंस पे। उसके बाद कितना चलना पड़ता है? 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर ही अंदर 11 मंदिर बने। चलिए अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज की इस यात्रा में हम आपको लेके चलेंगे ऐसे मंदिरों की श्रृंखला में जो बहुत ही अनोखे हैं और अपनी कला के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स, खजुराहो। बहुत अच्छा व्यू। ये है वेस्टर्न साइड। यहाँ कहीं आरती हो रही है, आरती है ना? ये जो सामने आप देख रहे हैं कैंटीन है। तो स्वागत है आपका प्रत्यक्ष दर्शन में। आज हम आपको लेके आए हैं खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों की साइट पर, जहाँ पे बहुत सारे 11 मंदिरों का ये जो है पूरा ग्रुप है, वेस्टर्न ग्रुप कहा जाता है। और यहाँ पे अभी हम जाने वाले हैं कंदेरिया महादेव और जगदम्बी मंदिर में। हजारों साल पहले यहाँ पर चंदेल राजवंशों द्वारा 83 मंदिर यानी 83 मंदिर बनवाए गए थे, जो कि आक्रांताओं द्वारा ध्वस्त किए गए और अब ये सिर्फ 23 मंदिर रह गए हैं। यह 3 जगह पे बने हुए हैं, उनमें से सबसे प्रसिद्ध यह वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल ही है। यहाँ पे करीब करीब 11 मंदिर हैं अलग अलग, पर यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है। यह मंदिर न केवल पूजा के लिए बल्कि जीवन को समझाने के लिए भी बनवाए गए थे। यहाँ आपको भगवान भी मिलेंगे, इंसान भी मिलेंगे और इंसानी भावनाएं भी मिलेंगी। ये मंदिर हमें दर्शाते हैं कि हर जीव में, हर कण में भगवान बसते हैं और सनातन के मूल सिद्धांत अहम ब्रह्मा अस्मि को सत्यापित करते हैं। तो अब हमारी आज की गाइड है हर्षा। इसलिए यह हमारी गाइड ही नहीं है, यह हमारी गूगल है एक्चुअल में। आज हमने गाइड नहीं किया, गाइड वाले बहुत पैसा मांग तो रहे थे। हमारी सबसे बड़ी गूगल ही है। हम आपको गूगल कोई से भी देख ज्ञान देख के- चाहिए हो एक्चुअल में, गूगल तो छोड़िए, चैट जीपीटी है। सॉरी, बाल तो नहीं टूटे। चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी है हमारी। चैट जाती है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है कंदेरिया महादेव मंदिर। वेस्टर्न ग्रुप्स ऑफ टेम्पल्स में सबसे बड़ा मंदिर यही है, कंदेरिया महादेव जी का मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित है और लगभग 4 मीटर ऊंचे चबूतरे पे बना हुआ है और इसकी कुल लंबाई, शिखर तक की लंबाई लगभग 31 मीटर की है। कंदरिया महादेव जी, कंदरिया महादेव जी की पूरी स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे। भैया आपका नाम क्या रहेगा? मेरा जितेंद्र सिंह। अच्छा, दीपक जी से हम लोग, दीपक ना, जितेंद्र जी से हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। आप यहाँ पे कार्यरत हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो बताइए भैया जी, जी, ये है कौन सा मंदिर है ये वाला? ये कंदारिया महादेव मंदिर। कंदारिया महादेव जी, आप थोड़ा सा। तो कंदारिया महादेव जी के ये इसमें लिखा हुआ है कि सबसे ऊंचा मंदिर है। हाँ, इन मंदिरों में से कितने हैं ये मंदिर यहाँ पे? इसके अंदर जो है 3 ये हैं, हाँ, 2 साइड तीन में ये है और एक स्ट्रेट एक टाइम ये का है निर्माण है। और एक वो है। हाँ, इधर पे है
तो अच्छा। ये स्टेट टाइम का निर्माण है उसका। तो अच्छा। ये कंदारिया महादेव मंदिर, सभी मंदिर जो हमारे खजुराहो के जितने भी मंदिर हैं, हाँ, सबसे सबसे मेन ऊंचाई मंदिर है मेन कंदारी। मंदिर है और ऊंचा भी है, ऊंचा भी है जैसा सब। हमने उसमें जी हाँ, पढ़ा भी ना, जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा हाइट है कंदारिया महादेव मंदिर की। कंदारी महादेव मंदिर। अच्छा, तो या जैसा अभी आप डिस्कस कर रहे थे, हम लोग दोनों लड़ रहे थे, ये चंदेल राजाओं ने ही बनवाया है, जी हाँ, है चंदेला ना? डायनेस्टी पर है इसका वो। कंधारिया नाम क्यों पड़ा है? कंदारिया नाम इसलिए पड़ा है इनका क्योंकि जो कंदराएं हैं गुफाएं होती हैं। अच्छा, और कंदरा अच्छा। जो है संस्कृत शब्द है। हाँ जी, हाँ जी, जिनको और गुफाओं के लिए हाँ, इस्तेमाल तो किया ये जाता है। आप देखेंगे तो ये आपको केव की तरह दिखाई देगा। अच्छा, ये रीजन है। अच्छा अच्छा, हाँ भैया। भाई आप हमें क्लियर हो गया है, मेरे को थोड़ा सा डाउट था, मेरे को लगा कि चंदेल और कंधार वालों का होगा, पर अब मुझे समझ आ गया है क्या है। तो बहुत अच्छा भैया ने डिस्क्रिप्शन दिया है इसका, बहुत अच्छा बताया। अब हमें पता चला है क्या। चलिए आपको शुरुआत करते हैं सीढ़ियों से। सीढ़ियों पे कुछ कलाकृतियाँ बनी हैं। सीढ़ियों के नीचे से देखने से मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे आसमान को छू रहा हो, और मंदिर भी बिल्कुल गुफा जैसा ही दिखाई देता है, इसीलिए इसको कंदेरिया महादेव जी कहा जाता है। मंदिर के साथ में ये जो दाईं तरफ आप देख रहे हैं, ये है जगदम्बी मंदिर, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ भी आपको लेके चलेंगे, पहले भगवान जी के, महादेव जी के दर्शन कर लेते हैं। ये एक ये बना रखा है यहाँ पे, ये शंख है इस तरफ और इस तरफ शंख बना रखा है, और बीच में इस तरह का डिज़ाइन बना रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं ऊपर। मंदिर के ऊपर भी काफ़ी सारी नक्काशी की हुई है। हर्षद ऊपर पहुँच गए हैं, और यहाँ पे जो मंदिर है, 3 मंदिर यहाँ पे हैं एक साथ, और ये कंधार महादेव जी। चलिए ऊपर चलते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। बिटिया सीढ़ियाँ हैं इधर। ये जो पूरी साइट है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की, ये पूरी यूनेस्को के अंडर आती है और ASI इसको प्रोटेक्ट करता है। हेरिटेज साइट होने के कारण यहाँ पे पूजा करना अलाउड नहीं है, पर मेरे विचार में हर मंदिर भगवान का घर होता है और वहाँ पे पूजा अनिवार्य होनी चाहिए। इतने वैभवशाली और भव्य मंदिरों को स्मारक की तरह देखने में मुझे तो दुख हो रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे विचार में मंदिर को मंदिर ही रहने देना चाहिए, उसको स्मारक बनाना उचित नहीं है। ये है इधर का प्रवेश द्वार। इधर भी शंख बने हुए हैं पायदान पे। है इस तरह का यहाँ पे नक्काशी है, बहुत सुंदर नक्काशी है, इसीलिए इतना ज़्यादा ये प्रसिद्ध है। इसीलिए दूर दूर से, देश विदेश से लोग यहाँ पे देखने आते हैं कलाकृतियाँ। इन कलाकृतियों से ही पता चलता है इस मंदिर की दिव्यता और 11वीं शताब्दी का वैभव। दीवारों पे और छत पे बने यह फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न शिल्पकार द्वारा बहुत ही सोच के बनाए गए होंगे, जिससे कि दिव्य ऊर्जा यानी स्पिरिचुअल एनर्जी का भाव और गहरा हो सके। इस मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं, यानी 2 तोरण इसमें बनाए गए हैं, आपने देखा ही होगा, और अंदर गर्भगृह है जिसके चारों तरफ आप परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए अब अंदर चल के देखते हैं। कंदरा जो कहा जाता है, जो संस्कृत का शब्द है, और गुफानुमा इस मंडपम के अंदर भगवान शिव विराजमान है, इसलिए इन्हें कंधार महादेव के नाम से जाना जाता है। इनके मूर्तियों के सर तो तोड़े हुए हैं, हो सकता है आक्रांताओं ने तोड़े हों। आक्रांता जो यहाँ पे आई, उन्होंने इसको खंडित कर दिया। यहाँ अंधेरा भी बहुत है और यहाँ पे चमगादड़ हैं जिनकी आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। चलिए आगे चल के दिखाते हैं आपको। फ्लैश ऑन कर लेते हैं। अंधेरा बहुत है यहाँ पे। अंदर से मंडप की छत है, और यहाँ पे विराजमान है कंधार महादेव।
यहाँ पे पूजा अर्चना तो नहीं की जाती, मार्बल के बने हैं शिवलिंग। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शिव जी के पीछे आपको त्रिशूल नुमा आकृति दिखाई देगी। काले रंग की आकृति है त्रिशूल के जैसे। मैं आपको दिखाती हूँ, अगर दिख जाएगा तो। नहीं दिखाई दे रहा, इसका फोकस आउट हो गया। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 दिख रही है आपको, काली काली परछाई से दिख रही है, पर वो त्रिशूल जैसा प्रतीत हो रहा है। और पीछे आपको एक और परछाई दिखाई देगी जिसमें नाग के जैसे मुझे लग रहा है, जैसे वासुकी जी, ये वाला। और यहाँ पे जो परछाई है वो त्रिशूल नुमा परछाई यहाँ पे आ रही है। और भगवान शिव की शिवलिंग तो यहाँ पे है ही। चमगादड़ उड़ रहे हैं यहाँ पे, आपको दिखाई दिए होंगे आते जाते। ये देखिए, चमगादड़ हैं बहुत सारे, आवाज़ें भी आ रही हैं। अगर कोई चमगादड़ दिखाई देता तो हम आपको दिखाते हैं। ये उड़ तो रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, अभी गया है यहाँ से, ये उड़ रहे हैं बहुत सारे चमगादड़। आवाज़ें सुन रहे हैं आप, सब चमगादड़ों की आवाज़ें आ रही हैं। मंदिर बहुत सुंदर है, पर यहाँ पे पूजा क्यों नहीं की जाती है तो एक रहस्य ही है। चलिए आगे से भी दिखाते हैं आपको, अंदर जाके जितना हो सके। मंदिर में इस तरह से चमगादड़ों को देखना अच्छा तो नहीं लग रहा है। चलिए फिर भी हम आपको दिखाते हैं। ये गर्भगृह के आगे पीछे परिक्रमा लेने के लिए भी जगह बना रखी है, और वहाँ पे भी बहुत सुंदर मूर्तियाँ आपको दिखाई देंगी। यह मूर्तियाँ आपके जीवन के पहलू को दर्शाती हैं। हंसना, नाचना, गाना, युद्ध सब इसमें दर्शाया गया है। और जब आप यह सब मोह माया त्याग देते हैं तो आपको प्राप्ति होती है भगवान शिव की। मंदिर पे बने ये कार्विंग जो आप देख रहे हैं, ये ना केवल भक्ति को दर्शाती है बल्कि जीवन को भी दर्शाती है। पुराने जमाने की कलाकृतियाँ। ये लड़ाई का दृश्य। यहाँ पर बहुत ही अधिक चमगादड़ हैं। आपको नहीं लगता इन चमगादड़ों से इस मंदिर की ये जो इतनी सुंदर और भव्य कलाकृतियाँ हैं, इन्हें नुकसान पहुँच सकता है? उनकी गंदगी से जो फंगस होती है उससे बीमारियां फैलती हैं, और उनकी गंदगी में जो केमिकल प्रेजेंट रहता है उससे इन मूर्तियों को परमानेंट नुकसान भी हो सकता है। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो यहाँ पे पूजा होती तो कम से कम यह चमगादड़ नहीं होते, और इस मंदिर का अच्छी तरह से रखरखाव हो सकता था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। और कोई इसके लिए अच्छा सुझाव आप देना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। चलिए मंदिर की दिव्यता का आनंद लेते हैं, और उसके बाद आपको लेके चलेंगे जगदम्बी मंदिर में, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। इन पत्थरों पर सिर्फ भगवान ही नहीं तराशे गए बल्कि इंसान भी हैं, उनकी भावनाएं भी हैं, प्रकृति की सुंदरता भी है और ब्रह्मांड का अनुभव भी, जिस ब्रह्मांड का हम एक छोटा सा हिस्सा हैं। यहाँ बनी ये सुंदर कलाकृतियाँ बताती हैं, यहाँ धर्म और जीवन अलग रास्ते नहीं चलते। जीवन और धर्म एक ही कहानी के दो रूप हैं।
चलिए चलते हैं ये बाहर के लिए रास्ता। एक बार और महादेव जी के दर्शन कर ले। हर हर महादेव। बहुत ही अद्भुत। यहाँ से भी देखिए, अब पीछे के मंदिर दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ये है बाहर का। हर्षा पता नहीं कहाँ है। चलिए अब दिखाते हैं आपको भगवान विष्णु जी को समर्पित जगदम्बे मंदिर। इस मंदिर में भगवान विष्णु अपने मोहिनी रूप में विराजमान हैं। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये है गर्भगृह द्वार। इस पर ये इतनी सुंदर कलाकृतियां बनी हुई हैं और अभी आपको विग्रह दिखाएंगे। उसे देखकर तो आप अचंभित ही रह जाएंगे। और यह है भगवान विष्णु जी का मोहिनी रूप में विग्रह। इनकी आंखें इतनी ज्यादा चमक रही हैं, यहाँ पे बिल्कुल भी उजाला नहीं है, बहुत अंधेरा है। अब फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा, इनकी आंखें जो हैं बहुत ही ज्यादा चमक रही हैं, जिसको देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। आप देख ही सकते हैं कितना गुप्त अंधेरा यहाँ पे है। भगवान विष्णु जी का यह मोहिनी रूप सच में अपनी ओर आकर्षित करता है। अम्मा नमस्कार। ये किसका मंदिर है, किसकी मूर्ति है ये? हाँ जी। आप यहीं रहते हैं क्या, देखने आए हैं? यहीं रहते हैं? तो ये भगवान श्री राम जी की मूर्ति है? अच्छा अच्छा। देखा जाए तो अम्मा भी सही बोल रही हैं। भगवान राम जी भी तो विष्णु जी का ही अवतार हैं। कुछ मंदिर यहाँ भी हैं, यहाँ हम नहीं जा रहे हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे लक्ष्मण मंदिर में और वाराह मंदिर में। ये जो सामने आप देख रहे हैं, इसमें बाईं तरफ जो है वो लक्ष्मण मंदिर है और दाहिनी तरफ मतंगेश्वर महादेव जी का मंदिर है। यह यहाँ का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पे पूजा अभी भी की जाती है। श्री मतंगेश्वर मंदिर की वीडियो हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखी है उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। श्री मतंगेश्वर मंदिर का शिखर है और इस मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। और यह है लक्ष्मण मंदिर। यह पंचायतन शैली का बना है और यह भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। मंदिर है जो आप देख रहे हैं और बहुत ही सुंदर बना हुआ मंदिर है। ये बहुत विशेष मंदिर है। इसके आर्किटेक्चर देखेंगे तो इसमें 3 तरह की शैली यूज की गई है। हाँ, हिंदू का। चलिए इसको तो हम और डिफाइन कर देंगे, पर वो मेरे को एक चीज मेरा ध्यान खींच रही है कि ये जो देख रहे हैं ना भाई आप मंदिर, हाँ ये क्या चीज है? ये है जो चंदेलास है, चंदेलास का ये वो एम्बलम है। एम्बलम है। हाँ। और जो इनके नीचे किसको दबा रखा है उसने? कुछ दबा नहीं रखा है, उनकी लड़के को दिखाया गया। लड़के लड़ते हुए दिखाए गए हैं। मतलब बहादुरी, उनकी बहादुरी का प्रतीक है। बोलते हैं कि जब चंदेलास के
साल की उम्र में उसकी लड़की को दिखाया गया है। अच्छा जब उनके लड़के इतनी बलशाली थी, वो लोग कितनी बलशाली थे। अच्छा। आ जाइए, तब हम लोग अंग्रेज मैडम, चलिए अब तो जा रहे हैं हम लोग, बंद हो चुका है। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।